हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 4.4 का उसका तीसरा नंबर सवाल। हम लोग पार्ट 1 में 1 नंबर और 2 नंबर सवाल को देख चुके थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 3, 4, 5। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर, हल। हमें बोला गया है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर देंगे। हम लोग को सवाल से पता लग रहा है कि जो बगिया है वो आयत की तरह है, क्योंकि जो लंबाई दिया गया है वो चौड़ाई से दोगुनी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो हम लोग को लंबाई हो जाएगा 2x। बोला गया है जो चौड़ाई है वो जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, तो दोगुनी है, यानी अगर चौड़ाई 10 होगा तो लंबाई हम लोग का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। हम लोग मान लेंगे, माना बगिया की चौड़ाई है x मीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्षेत्रफल क्या होता है, जो एरिया इसने घेर के रखा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। बगिया का चौड़ाई है x मीटर, तब बगिया का लंबाई हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार बगिया का क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग नहीं लिखेंगे, मीटर स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, 800। और तब बगिया का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा बराबर 800। लंबाई है 2x और चौड़ाई है x मीटर, x बराबर 800। गुना कर देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800। 2 से 800 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 400। यानी x स्क्वायर का मान आ जाएगा 400। ठीक है, x का मान निकालेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा 400। ठीक है, और हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे तो x का मान हो जाएगा 400 क्या होता है, 20 गुना 20 होता है। ठीक है, दोनों में से एक 20 बाहर आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 20 प्लस माइनस 20। ठीक है, अब हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे बगिया का चौड़ाई माने थे हम लोग
x मीटर। x का मान आ गया 20 यानी 20 मीटर। और दूसरा माने थे बगिया का लंबाई कितना माने थे 2x माने थे मीटर। 2 गुना x का मान आया 20 और 2 40 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल हम लोग को दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। संभव है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हल। 2 मित्र हैं और उन दोनों के आयु का योग है 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे पहला मित्र माना पहला मित्र की आयु हम लोग मान लेंगे पहला मित्र की आयु x वर्ष हम लोग मान लिया। ठीक है, तो दूसरी मित्र की आयु होगा दोनों का मिलाकर आयु 20 वर्ष है। ठीक है, उसमें से एक मित्र का आयु हम लोग x मान लिए, तो दूसरा मित्र का आयु कितना हो जाएगा? टोटल कितना है 20, तो 20 में से हम लोग x को घटा देंगे तो हम लोग का दूसरा मित्र का आयु पता चल जाएगा। ठीक है, वर्ष। ठीक है, समझ में आया? आगे देखेंगे। 4 वर्ष पूर्व बोला गया है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व। तब क्या हो जाएगा? पहला मित्र का आयु हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व बोला। पूर्व बोलने से क्या हो, पीछे जाना पड़ता है। पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। और दूसरी मित्र का आयु हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे। 20 से 4 घटेगा तो 16 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बोला है प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल बोला गया है। दोनों का गुणनफल दिया गया है 48। तो दोनों का गुणनफल, दोनों को गुना कर देंगे। पहला का है x माइनस 4 इंटू दूसरा का है 16 माइनस x बराबर 48। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। x और 16 को गुना करेंगे
तो 16x हो जाएगा। फिर x और x को गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 को गुना करेंगे, 4 के आगे माइनस है, 16 के आगे प्लस है, माइनस प्लस है माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। 16 और 4 को गुना करेंगे तो 64। ठीक है, अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 और x, 4x बराबर 48। सोलह एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, और इसे भी हम लोग इधर लेके लाते हैं, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 48 बराबर 0। अब क्या करते हैं, हम लोग एक स्क्वायर को पहले लिखते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर 16x है और यहाँ पर 4x है, दोनों प्लस में है तो प्लस 16 और 4 20x हो जाएगा। इसके आगे माइनस है इसके आगे भी माइनस है तो क्या होगा, जुट जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10, 10 और 1 11 बराबर 112 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, क्या करेंगे हम लोग, या तो हम लोग पूरा समीकरण को माइनस से गुना कर देंगे या फिर आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20x और ये प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। माइनस चिन्ह इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हम लोग के पास, x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये हम लोग का आ गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे, तो हम लोग निकालते हैं a बराबर b बराबर c बराबर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस b माइनस 20 और यहाँ 112। ठीक है, अब हम लोग विवेचक निकालेंगे, विवेचक यानी d का मान निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b कितना है, माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4 गुना a 1 है 1 गुना c कितना है 112 112। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है, चिन्ह भी हम लोग का गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुना कर देंगे, 4 दूना 8 8, 4 एकम 4 4 और 4 एकम 4। ठीक है, अब 400 से 448 से 400 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48। अब देखिए डी का मान जो आया, यहाँ पर जो डी का मान आया वो नेगेटिव में आया, कितना में आया, नेगेटिव में आया, तो हम लोग का क्या होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसीलिए हम लोग उन दोनों का आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर d का मान ऋणात्मक है, अतः हम दोनों मित्र का आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर सवाल को देखेंगे। 5वां नंबर हम लोग का अंतिम सवाल है, दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर ईश्वर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो
उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग निकालते हैं। हम लोग को परिमाप दिया गया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। 5 नंबर सवाल हल। हम लोग मान लेंगे ये हम लोग का पार्क है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है हम लोग को, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है, ये जो हम लोग का लाइन है, ये भुजा है, यही हम लोग का परिमाप है। तो हम लोग मान लेंगे लंबाई, माना पार्क का लंबाई है x मीटर, हम लोग मान लिए। और पार्क का चौड़ाई हम लोग मानेंगे y मीटर। ठीक है। अब प्रश्नानुसार पार्क का परिमाप दिया गया है, परिमाप दिया गया है 80 मीटर। ठीक है, मीटर को नहीं लिखेंगे अभी। परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x है प्लस चौड़ाई y है, बराबर 80। 2 से 80 को काटेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस y बराबर हो जाएगा 40। तो ये हम लोग का हो जाएगा पहला नंबर समीकरण। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x बराबर 40 और इस y को हम लोग बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। ठीक है। फिर से क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है हम लोग को 400। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई y है, बराबर 400। ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर समीकरण। अब क्या करेंगे, अब जो x का मान है वो हम लोग दूसरा नंबर समीकरण में पुट कर देंगे। तो लिख देंगे अब x का मान दूसरा नंबर समीकरण में रखने पर रख देते हैं। दूसरा नंबर समीकरण है x y बराबर 400। x का मान को पुट कर देंगे, x का मान है 40 माइनस y और इंटू y बराबर 400। अब गुना कर देंगे, y और 40 को गुना करेंगे तो 40y माइनस y और y स्क्वायर बराबर 400। ठीक है। अब क्या करते हैं, 400 को इधर लेके लाते हैं, 40y माइनस y स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब हम लोग करेंगे y स्क्वायर को पहले लिखेंगे, माइनस y स्क्वायर और प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, ये चिन्ह हम लोग का परिवर्तन हो जाएगा तो माइनस 40y हो जाएगा, ये हम लोग का परिवर्तन हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 400।
और बराबर 0। अब इस चिन्ह को हम लोग इधर गुना है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा मतलब इधर 0 ही हो जाएगा। तो बच गए हम लोग का इधर y² माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 है। इतना हम लोग का बचा। अब क्या करेंगे हम लोग अब हम लोग ए बी सी का मान निकालते हैं। ए बी सी, ए यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ माइनस का 40 और यहाँ 400। अब विवेचक निकालेंगे, विवेचक यानी डी का मान निकालेंगे। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a 1 है 1 गुना c 400 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, माइनस भी 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 4 16 00, यानी डी का मान आ गया हम लोग का 1600 से 1600 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी क्या आया, यहाँ पर डी का मान धनात्मक है, सॉरी जी 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम लोग पार्क का लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे। ठीक है, दूसरा पेज ले लेंगे। अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र हम लोग का होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2 गुना a। b का मान आया, b का मान है -40 और फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस b² माइनस 4ac मतलब d का मान कितना आया, 0 आया, 0 लगा देंगे, बट्टा 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 बट्टा 2, 40 एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं प्लस करने पर 40 प्लस 0 बट्टा 2, 40 बट्टा 2 यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस करने पर 40 माइनस 0 बट्टा 2, 40 बट्टा 2 यानी x का मान, x का जो मान आ रहा है वो 20 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों में से हम लोग एक वैल्यू को ले लेंगे और हम लोग माने थे पार्क का लंबाई क्या माने थे, x। ठीक है, और x का मान आया 20 मीटर और पार्क का चौड़ाई हो जाएगा, y माने थे और यहाँ भी हम लोग का 20 ही आया, y का मान भी 20 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गया।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।